आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे? कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र में आज हमारा 7वां सम्मेलन है। मैं समझता हूँ कि सब बहुत ऊर्जावान है, सबका लंबा अनुभव है, संकल्प के साथ हम लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि पूरे देश के अंदर 100 पार सीटें लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और सिरसा भी ऐतिहासिक मार्जिन के साथ ये सीटें जीतेगा, क्योंकि विपक्ष कहीं है नहीं। और ऐसे में जो है लोगों का विश्वास वो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी की गारंटी के साथ है। सर, लोकसभा चुनाव जैसे अब 2024 आ गया और पिछले कार्यकाल में आपके आरोप लगते रहे लोगों द्वारा कि आप लोगों के बीच में रहे। मैं तो लोगों के बीच में ही रहा। मेरा कोई विरोधी है वो तो मेरी तारीफ तो करेगा नहीं। जब रानिया डूबा तो 1 महीना मैं लोगों के बीच में ही था। मेरा एक्सीडेंट हो रखा था, उसके बावजूद भी था, वो नहीं बताया किसी ने। तो ये सब दुष्प्रचार होता है। जितना समय मैंने दिया उतना किसी सांसद ने मुझे नहीं लगता कि दिया होगा, कोई तुलना का बात नहीं है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने फिर दोबारा उम्मीदवार बनाया है तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, हमारे सभी नेताओं का जो स्थानीय है और सिरसा की जनता का। उसी जनता ने तो ये फीडबैक दिया कि तंवर जैसा तो कोई आया ही नहीं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। बिजली मंत्री जी के कार्यकर्ता आपके साथ में चल रहे हैं? सब साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो सब हमारे साथ हैं, सब चल रहे हैं। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, हम सब लोग जाकर के मिले थे। सबसे पहले पूरे हरियाणा के अंदर जो मीटिंगें हुई है इस तरीके की, जो हम जिस तरीके से पूरे शहर में एंट्री के साथ वो किया, तो ये सबसे पहले सिरसा पार्लियामेंट में ही हुआ। कांडा बंधुओं के कार्यकर्ताओं द्वारा खारिया में मीटिंग की, क्या कांडा बंधु आपके साथ चलेंगे? मैं कह रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, भारत माता के साथ है, वो सब मेरे साथ हैं। एक सिरसा जिले के 26 गांवों ने बीजेपी का विरोध किया और पानी की मांग को लेकर वो बात मेरे संज्ञान में आई है, वो हमारी वार्ता चल रही है और मैं समझता हूँ कि उसका समाधान हमारी प्रदेश की सरकार निकालेगी। कांग्रेस पार्टी से पहले एमपी रहे, भाजपा के साथ किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के साथ? मुद्दा तो सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। इस देश को 2047 तक अगर विकसित करना है तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना होगा, क्योंकि बाकी दलों को सबने देखा, बाकी नीतियों को देखा, बाकी के नेतृत्वों को देखा, वो उसमें सक्षम नहीं हुआ। तो 140 करोड़ लोग अब ये चाहते हैं कि उनको बुनियादी सुविधाएं भी मिले, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का जो गौरव है वो बढ़े। जो पुराने मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, उसका समाधान हुआ, 370 धारा खत्म हुई, सीए लागू हो गया, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो गया, विधानसभाओं में, लोकसभाओं के अंदर आने वाले समय में वो लागू हो जाएगा, 3 तलाक खत्म हो गए। तो जो पुराने मुद्दे थे उसका भी समाधान किया और बड़े विजन के साथ। अभी तो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र से आगे बढ़ करके लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करने का हमेशा प्रयास करती है, वो अभी भी होगा। और यहाँ और कुछ मामला नहीं है, मुद्दा सिर्फ कमल का निशान है और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार से सीटें बढ़ा करके देने का। प्राथमिकता सारी डिक्लेयर करेंगे, अभी सबसे बात चल रही है हमारी, सारे साथियों से करेंगे, क्योंकि ये कृषि बाहुल इलाका है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर आए, नरमा यहाँ पर बहुत होता है, यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स की संभावनाएं हैं। तो जो भी जरूरतें होंगी इलाके की, रोजगार के अवसर, उद्योग धंधे, उसको हम प्राथमिकता के साथ लेंगे और किसान मजदूर का भी जीवन बेहतर बनाने के लिए हम सबका प्रयास होगा। पिछले काफी लंबे समय चल रहा है, क्या किसान आंदोलन का नुकसान? देखिए, किसानों की जितनी मदद मोदी जी ने की है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से मुआवजा दे करके, अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी 2,500 करोड़ रुपए पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर किसानों को मुआवजा मिला है तो वो सिरसा जिले के अंदर मिला है। यहाँ सबसे नहरों का जो जाल है वो सबसे बेहतर हमारे यहाँ। कोई भी किसी ने खाला निकलवाना है, नहर निकलवानी है, सरकार पूरा किसान ताकत देने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि किसानों की भी जो और बातें हैं उसको भी सरकार सुन रही है और मोदी जी से बड़ा कोई किसान हितैषी नहीं है।